और आप लोग का बहुत ही ख्याल रखेंगी भैया। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, भाभी पे गुस्सा मत कीजिए। इसमें भाभी का कोई गलती नहीं है, चाहे किसी भी औरत का कोई गलती नहीं है। किसी का बेटा हो या बेटी हो, ये किसी के हाथ में नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग सब किसी को। और सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों। और आज ना यहाँ पे बहुत ही प्यारा, देखिए सुबह 7 बजे ही बहुत ही अच्छा धूप निकल गया था। और यहाँ पे तो बहुत ही जल्दी, मतलब 3-4 दिन से धूप निकल जा रहा है। और आप लोग के वहाँ पे निकल रहा है कि नहीं, आप लोग ज़रूर बताइएगा दोस्तों। एक भाभी का, भैया का वीडियो देखे हैं जिसमें कि भैया बोल रहे हैं कि मतलब ये घर इतना अच्छा बनवा दिए हैं, गाड़ी घोड़ा सब ले लिए हैं, तो कौन देखेगा और कौन इसको भोगेगा। भैया का कहने का मतलब है कि इतना बड़ा घर बनवाए हैं, बेटी तो चली जाएंगी शादी करके अपने अपने घर, शादी कर देंगे तो चली जाएंगी। और हम भी पता नहीं कब तक, हम लोग का भी ज़िंदगी है बस। अब बेटा रहेगा तो पूरा सुख सवारत होगा। अपने बेटे के लिए ना लोग जगह ज़मीन चाहे घर द्वार अच्छा बनाता है कि मेरा बेटा बहू का सुख हो। भैया का कहने का मतलब ये है कि मेरा बेटा रहता तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन दोस्तों इसमें एक, अब कोई क्या ही जानता है कि भगवान बेटा देंगे कि बेटी देंगे, इसमें तो भाभी की कोई भी गलती नहीं है। और भैया झूठों का गुस्सा कर रहे हैं भाभी पे। नहीं गुस्सा करना चाहिए, नहीं झगड़ा करना चाहिए भैया को, क्योंकि बताइए भाभी का कोई इसमें गलती नहीं है। जिस भगवान ने तो उनको भी बेटा ही दिया था, भगवान का मर्जी था। भगवान ने ऐसा नहीं है कि उनको बेटा नहीं दिया था। आप सभी लोग जानते हैं कि भाभी को बेटा हुआ भी था। और अब क्या करे, भगवान का मर्जी होता है, उसमें इंसान का कोई अपने हाथ में नहीं होता है कि बाल बच्चा होता है कि नहीं होता है, और बेटा होगा कि बेटी होगा ये तो कोई बता नहीं सकता है। और कोई मतलब अपने से वो सब्जी बनाने वाला है तो नहीं कि आज आलू बनाएंगे चाहे गोभी बनाएंगे, भगवान जिसको जो देते हैं। तो इसमें से भाभी का कोई गलती नहीं है। तो भैया प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब भाभी पे गुस्सा मत कीजिए, भाभी का क्या गलती है। और आप गुस्सा में अनाज फेंक दे रहे हैं, न फेंकिए, गुस्सा में फेंकना नहीं चाहिए आपको। भाभी का इसमें कोई भी गलती नहीं है। हाँ सिया है ना, सिया है, छन छन है, आपको तो पता है कि सिया कितना करती है, बेटा जैसा करती है। और बहुत ही वही लोग आप लोग को बहुत ज़्यादा करेंगे भैया, ऐसा मत करिए। सिया है, रिया है, छन छन है, आप लोग को बेटा जैसा वही करेंगी। जब भगवान बेटा नहीं दिए नसीब में, तो वो 3 को बेटी दी है ना, आप वही समझिए कि वही आपका बेटा है। और भाभी पे गुस्सा नहीं कीजिए आप लोग। अब भाभी का इसमें कोई भी गलती नहीं है। सिया रिया इतना ज़्यादा, सिया तो अभी भी इतना बेटा जैसा करती है, भगवान करे कि आगे भी हमेशा भी करती रहे। और सभी आपकी 3 बेटी है भैया, बस इतना सब्र कर लीजिए कि हाँ आपका 3 को बेटा है, बेटी है, सब बराबर है। क्योंकि आजकल के ज़माने में ना बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं रह गया है। बेटा भी गाड़ी चलाता है और बेटी भी गाड़ी चलाती है, और बेटा भी कमाता है दोस्तों, और बेटी भी कमाती है, बेटी भी कमाती है। एग्जाम्पल से देख लीजिए भैया, आप ही हैं और भाभी हैं, तो भाभी भी कमाती हैं और आप भी कमाते हैं। तो आजकल बेटा बेटी कोई बांटल नहीं है। बस भाभी पे आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ भैया गुस्सा नहीं कीजिए, क्योंकि भाभी का इसमें कोई भी गलती नहीं है। और रिया सिया छन छन है ना, और तीनों बहन वही बेटा हैं आपके लिए, उन्हीं को समझिए। और आजकल तो सारा काम हेलीकॉप्टर तक उड़ा रही हैं लड़कियां तो, और ट्रेन भी चला रही हैं, जहाज भी उड़ा रही हैं, क्या क्या नहीं कर रही हैं। डॉक्टर, पुलिस, सब चीज़ लड़कियां बन रही हैं। जो लड़का कर सकता है लड़की भी कर रही है। आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं है कि एक लड़का ही आपका ज़मीन है, घर है तो सब चीज़ वो करेगा, लड़की भी करेगी। और वैसा है आपकी बेटी, और आपकी बेटियों में बहुत उतना हुनर है। आप लोगों ने उनको इतना काबिलियत बनाया है, इतना अच्छा से आप लोग पढ़ाते हैं, तो वो लोग ज़रूर आप लोग का साथ देंगी, बुढ़ापे का सहारा बनेंगी। भैया का भी बात सही है कि बुढ़ापा का सहारा बेटा होता है, लेकिन भैया आजकल ना बेटियां भी बहुत कुछ करती हैं। आपको पता है कि सिया छन छन सब ऐसी है कि आपको बेटा का कमी तो बिल्कुल नहीं महसूस होने देंगी। जब वो लोग बड़ी हो जाएंगी, चाहे छोटी हैं तब भी नहीं होने देती हैं। तो आप भाभी का भी गुस्सा नहीं कीजिए, क्योंकि भाभी का क्या गलती है, उसमें क्या करेंगी बेचारी, उनका भी कोई गलती नहीं है।
वो लोग बहुत नाम रोशन करेंगे आप लोग का, और अभी भी करती भी हैं। जितना वो लोग पढ़ाई के साथ साथ मेहनत भी करती हैं, वीडियो भी बनाती हैं, अभी भी वो लोग बहुत मेहनत करती है। और सिया जो है, सॉरी सिया बोल रहे हैं, रिया अभी भी इतना अच्छा बात करती है कि उसके बातों से अभी लगता है कि आप लोग का मतलब इतना ज़्यादा वो लोग आपका ख्याल रखेंगे ना, आप कहिएगा कि हाँ बेटा ना है तो ही ठीक है, बेटी है। देखिए भैया, अब बहू आ जा रही है तो फिर बेटा भी अपना पराया हो जा रहा है, लेकिन नहीं, जब बेटी का हम कोई शादी कर दे रहा है तो दामाद भी अपना बेटा हो जा रहा है। फिर आप 3 बेटी की शादी कीजिएगा तो 3 बेटे भी आपके पास आ जाएंगे। लोग कहते हैं ना कि बहू नहीं है मेरी बेटी है, जिनके पास बेटी नहीं होती है वो लोग कहते हैं कि मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। तो वैसे ही आप समझिएगा कि मेरे 3 दामाद नहीं मेरे बेटे हैं, तो आपको 3 बेटे मिल जाएंगे, फिर से मिल जाएंगे। फिर आपका बेटा बेटी का भी शौक पूरा हो जाएगा। बेटियां तो आपके पास 3 लक्ष्मी दिए हैं भगवान, और 3 दामाद भी हो जाएंगे, तो आपके पास बेटा का भी कभी भी कमी महसूस नहीं होने देंगी। और मुझे पूरा विश्वास है आपकी बेटियां बहुत अच्छी हैं और बहुत ही मेहनत करती हैं वो लोग, और ज़रूर कुछ ना कुछ आगे बढ़ेंगी वो लोग, और आप लोग का बहुत ही ख्याल रखेंगी भैया। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, भाभी पे गुस्सा मत कीजिए। इसमें भाभी का कोई गलती नहीं है, चाहे किसी भी औरत का कोई गलती नहीं है। किसी का बेटा हो या बेटी हो, ये किसी के हाथ में नहीं है। अगर किसी को मेरा बात बुरा लगा हो तो इसके लिए सॉरी, लेकिन मैंने अच्छा बोला कि गलत, आप लोग बताइएगा। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, भैया का भी बात सही है, भाभी का भी बात सही है। तो आप लोग बहुत अच्छे से रहिए, आपकी बेटियाँ बहुत अच्छी हैं, आपका सहारा ज़रूर बनेंगी आपकी बेटियाँ।